एसीएस ओम अवनीश अवस्थी की बड़ी कार्रवाई। गृह विभाग से 42 कर्मी किए गए बेदखल। भ्रष्टाचार और गोपनीय सूचना लीक करने का आरोप। एक ही आदेश में सभी को वापस भेजा गया। मूल विभाग लंबे समय से गृह विभाग में तैनात थे सभी लोग। कमला नेहरू ट्रस्ट की जमीन फ्री होल्ड कराने वाले पूर्व कांग्रेस सांसद शीला कौल के बेटे विक्रम कौल, ट्रस्ट के सचिव सुनील देव सहित तत्कालीन डीएम और कई लोगों पर एफआईआर दर्ज। अभिलेखों से छेड़छाड़ करने के आरोप में तत्कालीन तहसीलदार कृष्णपाल सिंह, प्रभारी कानून गो प्रदीप श्रीवास्तव, लेखपाल प्रवीण कुमार मिश्रा, नजूल लिपिक छेदीलाल जौहरी सहित ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष पदाधिकारियों पर एफआईआर। सिद्धार्थनगर में 3 दिवसीय चल रहे कपिल वस्तु महोत्सव में सांसद हेमा मालिनी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद उनका इस जनपद में पहला कार्यक्रम है। हेमा मालिनी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी की सरकार जरूर बनेगी, क्योंकि पिछले 10 सालों से ममता की सरकार से जनता परेशान हो चुकी है। वो बदलाव चाहती है। अमेठी में प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा का बयान। बीजेपी सरकार में सभी वर्गों का विकास, जन कल्याणकारी कार्यों में विपक्ष हताश और निराश। मोहसिन रजा ने कहा, सीएम योगी ने लोकप्रियता से विपक्ष भयभीत है। विपक्ष पत्रकारों पर आरोप लगा कर रहे हैं अभद्रता। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन तेजी से खड़ा हो रहा है। इसको लेकर कांग्रेस ने गोला में 2 दिवसीय ब्लॉक अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। गोला के वीएसवी पीजी कॉलेज में चल रहे शिविर में प्रियंका ने मोबाइल से संबोधित कर उन्हें गुरु मंत्र दिया। प्रियंका वर्चुअल तरीके से जुड़ने वाली थी, लेकिन टेक्निकल समस्या के कारण मोबाइल से ही जुड़कर गुरु मंत्र देती नजर आई। उलेमा के उपाध्यक्ष और देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि वसीम रिजवी का दिमागी संतुलन दुरुस्त नहीं है। वो अक्सर ऐसे बयानों को लेकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं। लखनऊ में सभी अस्पतालों में हफ्ते में 6 दिन लगेगी वैक्सीन। ग्रामीण सीएससी पीएचसी केंद्रों में 6 दिन लगेगी वैक्सीन। सोमवार से शनिवार तक लगेगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन की रफ्तार देने के लिए जारी किया गया निर्देश। सोमवार से प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में नियम लागू। लखनऊ में इंटरमीडिएट में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बेटी ने नाम के शिलापट निर्माणाधीन आदर्श जलाशय पर लगाकर उसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। गोंडा नगर के स्टेशन रोड पर नवनिर्मित झूलिया चौराहा का बीजेपी के केसरगंज सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने लोकार्पण किया। कार्यक्रम में बीजेपी के मैनमोहन विधायक विनय कुमार द्विवेदी, जिलाध्यक्ष पार्टी पदाधिकारी समेत कई बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जौनपुर के चंदबाग थाने पर मिशन शक्ति योजना के तहत कछवन गांव की बेटी मोनिका शर्मा को 1 दिन का थाना अध्यक्ष और चंदवक बाजार निवासी अंजलि गुप्ता को एएसआई बनाया गया। थाना अध्यक्ष बनी मोनिका ने कहा कि सरकार लगातार बेटियों के हित में कदम उठा रही है और मिशन शक्ति के तहत आज हमें एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनाया गया है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जालौन के उरई सदर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। बीजेपी के गालीबाज विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बदायूं के एक कार्यक्रम में फरियाद लेकर पहुंची महिला को मंत्री जी ने लगाई फटकार। लखनऊ में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। इंडिया न्यूज की खबर पर एलडीए-वीसी ने लिया संज्ञान। ई टेंडर में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई कमेटी। कमेटी को 1 हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट। पारदर्शिता और नियमों का पालन करने के लिए बनाई गई कमेटी। बाराबंकी जिला प्रशासन ने सड़क के बीचों बीच बनी एक मजार और पकरिया के पेड़ को हटवा दिया गया।
आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण होने पर संबंधित जिला अधिकारी को ही दोषी माना जाएगा। इसी क्रम में बाराबंकी जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गाजियाबाद में हिंडन नदी की नहर में डूबे हुए मासूम बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। कल साहिबाबाद के करहेड़ा इलाके में हिंडन नदी की नहर में नहाने के लिए 4 सगे भाई डूब गए थे, जिसमें से 2 को स्थानीय लोगों ने उसी वक्त नहर से बाहर निकाल दिया, लेकिन 8 साल के अंशु और उसके बड़े भाई प्रियांशु का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। श्रावस्ती में बच्चों के विवाद में एक शख्स की पिटाई। कुछ लोगों ने मिलकर युवक की बेरहमी से पीटा। युवक का अस्पताल में चल रहा है इलाज और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जालौर में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। सिपाहियों को बंधक बनाकर की जमकर पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शराब बेचने की सूचना पर दबिश देने गई थी टीम। शाहजहांपुर के रोजा थाना इलाके में बेखौफ बदमाशों ने ई रिक्शा चालक के घर में घुसकर जमकर पिटाई की। बदमाशों ने महिला और बच्चों के साथ भी की मारपीट। पीड़ित परिवार ने जब थाने में शिकायत दी तो पुलिस ने उनकी एक भी नहीं सुनी, जिसके बाद से पीड़ित परिवार ने कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के कार्यालय पर जाकर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बलरामपुर के कोतवाली इलाके में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसे जबरन अपने घर में खींचने की कोशिश की थी। पीड़िता का यह भी आरोप है कि जब वो अपनी मां के साथ आरोपी के घर घटना की शिकायत करने गई तो आरोपी के परिजन मारपीट पर उतारू हो गए और पुलिस ने शिकायत नहीं करने की धमकी दी। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर मिला किशोर का शव। हत्या का शव रेलवे ट्रैक कर फेंकने की आशंका। 3 दिन पहले लापता हुआ था किशोर। परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घाटमपुर थाना इलाके का पूरा मामला। कानपुर देहात में युवक का शव मिलने से हड़कंप। ईंट से कुचलकर की गई थी हत्या। शिवली कोतवाली इलाके का पूरा मामला। संभल में पारिवारिक कलह के चलते युवक ने किया सुसाइड। पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में 22 जनवरी को बबलू नाम के युवक की लाश बरामद की गई थी। करीब 1.25 महीने बाद पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मिर्जापुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप। निर्मम तरीके से की गई थी तीनों की हत्या। हत्या कर शव को फेंकने की आशंका। मिर्जापुर में ट्रिपल मर्डर मामला। तीनों शव की हुई पहचान। मृतक के पास मिली डायरी से हुई पहचान। सोनभद्र और बिहार के रहने वाले थे मृतक। कानपुर देहात में जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की मौत। जेल के अंदर फांसी से लटकता मिला कैदी। रेप मामले में कोर्ट ने सुनाई थी 20 साल की सजा। जेल अधिकारी ने परिजनों को दी मौत की सूचना। बुलंदशहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने जुआ खेलते वक्त 5 जुआरी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 1,80,000 रुपए किया बरामद। क्राइम ब्रांच और स्क्वाड टीम के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। संभल में शराब पीने से 3 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। प्रधान पति सहित 2 पर एफआईआर। शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई थी। 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीमें गठित की गई। शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 75 लाख की अफीम बरामद की। पुलिस ने 2 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नथानी ने साहिबाबाद थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने थाने के कागजी काम के साथ हथियार भी चेक किए। इसके साथ ही पुलिसिंग और बेहतर करने के लिए प्रयास जारी रहेगा। निरीक्षण में थाने में दर्ज हुए मुकदमे की जानकारी ली, साथ ही सब इंस्पेक्टर से वार्ता करी।
शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 75 लाख की अफीम बरामद की। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। शामली में अवैध लमचाधारी युवक का फोटो वायरल। दोनों हाथों में तमचे लिए युवक का फोटो वायरल। पुलिस की गिरफ्त से आरोपी अभी भी दूर। आगरा में चोरों के हौसले बुलंद। मोबाइल शॉप को चोरों ने बनाया निशाना। दुकान की छत काटकर लाखों का सामान लेकर उड़े चोर। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में बंद पड़े घर को चोरों ने बनाया निशाना। बाइक के सहारे घर के आंगन में उतरे चोर। घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों की चोरी की। बस्ती के परसरामपुर थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश घायल। पकड़े गए बदमाश के पास से एक पिस्टल कारतूस पुलिस ने बरामद किया। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में गाड़ी की टक्कर लगने से मारपीट। 2 पक्षों में विवाद के बाद जमकर मारपीट। सरेराह जमकर चले लात, घूसे और ईंट पत्थर। लखनऊ में बुजुर्ग महिला को गोली मारी। बाइक सवार युवक ने घर में घुसकर मारी गोली और बाइक सवार युवक को लोगों ने पकड़ा। गोली चलाने वाला युवक निकला चोर। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बहराइच के खैरी घाट इलाके में झाड़ियों से निकले तेंदुओं ने एक बच्चे का निवाला बन लिया और तेंदुओं द्वारा किए गए हमले पर बच्चा गंभीर रूप से घायल। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित किया। वहीं इस घटना के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुओं को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। जालौन में युवक ने कुएं में लगाई छलांग। 7 घंटे तक कुएं में पड़ा रहा शव को बाहर नहीं निकलने से लोगों में हड़कंप और लोगों ने पुलिस प्रशासन का किया घेराव। बिजनौर के चांदपुर थाना इलाके में घर में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक एक महिला झुलसकर मौत हो चुकी थी और आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। इटावा के कोतवाली थाना इलाके में प्रतिष्ठित नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान अनोखे बच्चे को जन्म देने का मामला सामने आया है। बच्चे के 4 पैर, 2 हाथ और 2 सर है। हरिद्वार में राजाजी राष्ट्रीय पार्क के जंगली में लगी आग। टिबडी कॉलोनी के पास लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। देहरादून में सीएम ने बच्चों के साथ मनाया फुलदेई त्योहार। भागीरथीपुरम स्थित अपने आवास पर मनाया फुलदेई त्योहार। सीएम ने कहा, बसंत ऋतु का ये पर्व सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए। प्रकृति का आभार जताने के लिए मनाया जाता है फुलदेई त्योहार। आज चैत्र मास की संक्रांति से फुलदेई पर्व का विधिवत शुरुआत हो गया है। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में भी फुलदेई त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। पारंपरिक वेशभूषा के साथ साथ छोटे बच्चों ने नगर क्षेत्र में घूमकर लोगों के आंगन में फूल डाले और वहां स्थानीय लोगों ने पारंपरिक लोकगीत के साथ यात्रा निकालकर लोगों को फुलदेई पर्व की शुभकामनाएं दी। खुशहाली समृद्धि की कामना के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले त्योहार फुलदेई को धूमधाम से मनाया जा रहा है। नए फूलों के आने का संदेश देने वाला ये पर्व उत्तराखंड परंपरा की अनूठा हिस्सा है। गांव मोहल्ले की हर डेली पर जब बच्चों ने फूल डालकर सुख समृद्धि की कामना की, तो वहीं लोगों ने उन्हें गुड़ चावल और भेंट देकर शुभकामनाएं स्वीकार किया। सीएम तीरथ सिंह रावत का आज हरिद्वार दौरा। सीएम नेत्र कुंभ 2021 का किया शुभारंभ। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में नेत्र कुंभ का किया आयोजन।
पहाड़ों की रानी मसूरी में 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मसूरी के ऐतिहासिक सेंट जॉर्ज कॉलेज में 14 स्कूली छात्रों और कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद भी सभी को होम आइसोलेट किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के विशेष नंबर बनाए हुए हैं और जिला प्रशासन ने सेंट जॉर्ज कॉलेज के भाग का कंटेनमेंट जोन घोषित किया। रुड़की ब्लॉक के बलेडा गांव के ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर गांव में पड़ी हुई बंजर जमीन पर चारदीवारी कर जमीन का ग्राम प्रधान के द्वारा कब्जाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान उस पर निर्माण करना चाहता था और कब्जाना चाहता था, जिस पर पहले से ही कोर्ट ने स्टे दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर पर्यवेक्षकों और मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग की बैठक है। इसके बाद चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर हमले की आशंका को खारिज किया। चुनाव आयोग ने कहा कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमले के कोई सबूत नहीं है, ये एक हादसा था। चुनाव आयोग के फैसले के बाद सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि हम निर्भीक होकर लड़ेंगे और हम अभी भी बहुत दर्द में, लेकिन उससे ज्यादा मुझे अपने लोगों का दर्द महसूस हो रहा है। अपने राज्य की रक्षा की लड़ाई के लिए हम बहुत नुकसान हुआ है और आगे भी हम किसी को भी इस तरह की तकलीफ उठाने के लिए तैयार है, लेकिन हम अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। चोट लगने के बाद ममता बनर्जी आज पहली बार चुनाव प्रचार में पहुंची। ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो किया। अमेरिका के डेनवर में बर्फीले तूफान की वजह से 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स को रद्द किया गया। परिवहन विभाग ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के 14वें सीजन की तैयारी में जुटे हैं। भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की बल्लेबाज मिताली राज ने वनडे क्रिकेट में 7000 रन पूरे किए। मिताली राज वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी।